हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मुकेश कुमार। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, जो चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती से टॉपिक लिया है। तो ये टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से जो बोर्ड के पेपर में 4 से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले थोड़ा समझ लीजिए तो फिर आपको आसानी होगी कि इसमें क्या क्या तैयार करना है। इसमें जो क्वेश्चन आता है ऐसे कि राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके कारण लिखिए। ये भी इस बार के सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। यह राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, कौन कौन से आयोग बने, उनकी क्या सिफारिशें थीं, और राज्य पुनर्गठन आयोग होने के बाद भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसे देखिए भारत स्वतंत्र हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। अब देखिए भाषा के आधार पर आप थोड़ा एक समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जैसे देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने 3 चुनौतियाँ थीं। देश को आज़ाद होने के बाद सरकार के सामने 3 चुनौतियाँ थीं। पहले जो उसकी देश की एकता को बनाए रखना, और दूसरा लोकतंत्र को बनाए रखना, और तीसरा विकास, देश के राज्यों में विकास हो। तो उसको ध्यान देखकर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत समय रियासतें, देसी रजवाड़े थे। तो 565 तो देसी राज्य और रजवाड़े थे। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी जो है मेहनत से और सूझबूझ के साथ जो भारत में विलय किया था उनका। तो सबकी अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और अपने अलग अलग विकास, यानी बहुत सारी विविधता थी। तो उन सब का जो गठन किया गया था तो उससे कुछ परेशानियां भी थीं। तो उसके आधार पर ही जब देश आज़ाद हुआ तो उसके आधार होते ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। क्योंकि जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, दूसरी भाषा के साथ वो गठित कर दिए गए, राज्य बना दिए गए, तो उनकी परेशानियां शुरू हो गई। तो उस आधार पर ही मांग उठने लगी। तो 1948 में ही देखिए 2 आयोग बने गए। पहला आयोग एस.के.धर आयोग बना था 1948 में, तो और दूसरा जो है जे.वी.पी. आयोग 1948 में। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन 2 आयोग बने थे। ये जून में बना था पहला, और ये दिसंबर में। लेकिन दोनों ने ही जो भाषा के जो आधार पर राज्य बनाए जा रहे थे, इन दोनों ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य जो है नहीं बनने चाहिए। पहले वाले ने भी, दूसरे वाले ने भी, दोनों आयोग ने नहीं माना इन बातों को। इसीलिए पहले धर आयोग के बाद फिर जे.वी.पी. आयोग बनाया था। तो इन दोनों ने सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर ना होकर जो भी पुनर्गठन राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए वो भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर हो। लेकिन सरकार की इस मांग से लोग बहुत संतुष्ट नहीं हुए और बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। और सबसे ज़्यादा विरोध हुआ मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र में। इसका विरोध हुआ। वैसे विरोध तो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पंजाब हरियाणा में भी, महाराष्ट्र गुजरात में भी बहुत जगह विरोध थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध हुआ तेलुगु भाषी क्षेत्र में। और ये आंध्र प्रदेश की अलग से मांग बनाने के लिए मांग होने लगी। तो इसमें जो कांग्रेस के नेता थे, एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे, पोट्टी श्रीरामुलु, इसमें से क्वेश्चन आता है कि किसने आंध्र प्रदेश बनाने के लिए या तेलुगु भाषा के लिए सबसे ज़्यादा विरोध किया था। तो ये देखिए 1952 में अक्टूबर में अनशन पर बैठ गए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद मृत्यु होने के बाद ज़्यादा बहुत हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन, धरने हुए। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन तेलुगु भाषी जो नेता थे धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे, तो उनका नाम ये पोट्टी श्रीरामुलु था। और ये 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक 56 दिन की भूख हड़ताल पर। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ज़्यादा देश में जो धरने प्रदर्शन हुए, जब बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन हुए तो इनकी मांग को देखते हुए सरकार को बात मांगनी पड़ी। तो दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से जो है अलग राज्य जो है बनाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। तो इस तरह से भाषा के आधार पर यह भी क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो दिसंबर 1952 में घोषणा हुई थी। 1953 से
में अस्तित्व में आ गया था। तो क्वेश्चन एक तो ये भी बन गया आपका। अब दूसरा देखिए, उस समय जो है भारत में 26 जनवरी 1950 को मतलब के समय, तो जब देश आज़ाद हो से, और उस समय कंडीशन क्या थी, भारत की स्थिति क्या, राज्य किस तरह से थे। तो संविधान के भाग 7 में ये 4 तरह के बनाए थे। ABCD बोलते हैं। ए का मतलब ब्रिटिश राज थे, और बी में देसी रियासती रजवाड़े थे, और सी में जो कमिश्नरी स्टेट थी, तो कमिश्नरी स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी, और डी में जो थे ये अंडमान निकोबार जो है ये द्वीप थे इस तरह से। तो ये 4 तरह के जो है उस समय राज्य थे, ABCD इस तरह से चलते थे। और संविधान के भाग 7 में इनका वर्णन किया हुआ था। जब आंध्र प्रदेश का अलग राज्य बन गया तो सभी जगह इन सभी में विरोध होने लगे, जहाँ भी भाषा की प्रॉब्लम थी उनमें विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो सरकार ने देखा कि अभी जो है इससे काम नहीं चलेगा, मतलब इस तरह से, क्योंकि सरकार तो एकता चाहती थी। सरकार चाहती थी कि अगर केंद्र सरकार चाहती थी कि अगर एक जगह की बात मान ली गई या आंध्र प्रदेश की मान ली तो दूसरी जगह होगा, फिर एकता नहीं रहेगी, और ना एकता रहेगी, ना लोकतंत्र रहेगा, ना देश का विकास होगा। तो सरकार इसमें मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा विरोध हुए तो केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा कर दी। अब देखिए, यही क्वेश्चन होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो इससे आपको पता चल गया होगा किसकी बनाने की जरूरत क्या हुई। अब जब 1953 में बना दिया तो इसका अध्यक्ष बनाए थे फजल अली, और ये जस्टिस थे चीफ। तो इसके नाम से भी बोला जाता है कि फजल अली आयोग का मतलब है राज्य पुनर्गठन आयोग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये आयोग जो बना दिया इसमें 2 सदस्य थे, KM पानिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू। इन तीनों ने 1955 में 1953 में ये आयोग बना, और 2 साल बाद 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। और इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के साथ साथ भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर भी राज्यों की मांग को स्वीकार करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने सिफारिश की। और इनकी सिफारिश के आधार पर 1956 में सरकार ने इनकी मांग को मान लिया, और जो इस तरह से जो है 1956 में इनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कर दिया गया। अब जो भाग 7 में ABCD व्यवस्था थी राज्यों की, उसे समाप्त करके संविधान संशोधन किया था, वो भी 7 नंबर था, और ABCD व्यवस्था समाप्त करके राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाए गए। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्य और यानी 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये लिस्ट भी है। इन्हें ये राज्य थे उस समय जो बनाए गए थे, और ये इससे केंद्र शासित प्रदेश थे, ये इस तरह से। इसके साथ साथ इसका मैप भी है ये 1956 में। तो ये जो आपके उस समय जो है 1956 का मैप है, ये इस तरह से 14 और +6 यानी 20 टोटल थे इस तरह से। और ये फिर, लेकिन इसके बाद भी विरोध नहीं रुका। ये 61 में था, इसमें जो बम्बई प्रांत था उसका, पिछले वाले मैप में जो बम्बई प्रांत था ये इसका जो पार्टीशन कर दिया गया था इसका, ये बम्बई का। तो देखिए हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें ये 61 में 2 पार्ट बना दिए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसके बाद में देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार ये तो उस समय के थे इसमें जो आपने देखा, लेकिन इसके बाद में भी क्वेश्चन आता है कि जब तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए उनकी कंडीशन को जानने के लिए, या कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया, तो सिक्किम जो 22वां राज्य बनाया गया था, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या गोवा को कब बनाया गया था, इस तरह से 1-2 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो एक बार इन्हें भी देखते हैं इस तरह से कि भारत के 15 राज्यों से 14 से अब इस समय जो 28 राज्य हैं वो कैसे बने। तो देखिए पहले 15वां राज्य देखिए कैसे बनेगा। 15वां राज्य जो है उससे बम्बई राज्य था, उसमें भाषा के आधार पर 2 राज्य बनाए गए। इसमें बम्बई की जगह एक तो मराठी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र हो गया, और जो गुजराती बोलने वाले थे गुजरात। तो बम्बई की जगह तो महाराष्ट्र रहा, और गुजरात जो 15वें नंबर पर आ गया। तो ये 1960 में 1 मई 1960 को फिर पुनर्गठन किया गया
इसके बाद जो 16वां राज्य जो बना, जो नॉर्थ ईस्ट में थे, वहाँ बहुत भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे, तो असम से अलग करके नागालैंड बना गया, ये 1963 में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नागालैंड राज्य कब बना, तो 1963 में 16वां राज्य हो गया। अब इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन फिर भी हो रहे थे जहाँ जहाँ परेशानी थी, तो देखिए पंजाब प्रांत था। पंजाब में भी दो भाषा वाले लोग थे, पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले। तो इसके पंजाब से भी अलग करके हरियाणा अलग बन गया और पंजाबियों के लिए, पंजाबी भाषाओं के लिए पंजाब बना दिया। तो 17वां राज्य पंजाब हो गया। और उस समय हिमाचल जो प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, इसे 18वां राज्य जो है 1971 में जो है 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश को बना दिया था। अब इसके बाद देखिए फिर जो दोबारा से जो है नॉर्थ ईस्ट में अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विरोध प्रदर्शन इस आधार पर हो रहे थे कि जब रियासतें थीं, ये तीनों रियासतें एक उस समय अस्तित्व में थीं, भारत के विलय होने से पहले, भारत में विलय होने से पहले, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, लेकिन असम के अंदर मिला दिए थे। तो ये असम से अलग करके इन तीनों को फिर जो 19वां, 20वां और 21वां राज्य 21 जनवरी 1972 को 72 में इन्हें बना दिया था, यानी 19वां, 20वां और 21वां राज्य। अब 22वें राज्य को देखते हैं। देखिए सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम जब देश का जब विलय हुआ था तो इसने भारत के अंदर ही था, लेकिन शहर राज्य था, ये पूरी तरह से मतलब ऑटोनॉमी थी इसमें। तो इसे भी फिर जो है 22वां राज्य बनाया गया था 1975 में, 1975 में। अब 23वां राज्य अभी भी नॉर्थ ईस्ट में समस्या थी असम के साथ, तो फिर असम से 2 राज्य बनाए। ये राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, 1987 में बनाए थे, 87 में। तो ये समझौता आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत प्रॉब्लम दूर गई थी। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये असम से अलग होकर 23वां और 24वें राज्य बने थे। और 25वां राज्य जो गोवा था, केंद्र शासित प्रदेश में था उस समय, 25वां राज्य गोवा को बना। तो ये भी क्वेश्चन आता है गोवा भारत का राज्य कब बना। 1961 में देश से आज़ाद हुआ था, और जब आज़ाद हुआ तो उस घटना को विजय दिवस के नाम में से पहचाना जाता है। अब इसके बाद देखिए और राज्य जो बने, इसमें 25 तक आपके हो गए। ये 3 राज्य फिर 2000 में बने, नवंबर में, 1 नवंबर को, 9 को और 15 को। जो मध्य प्रदेश से अलग बनकर छत्तीसगढ़ बना 26वां, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर झारखंड 9 नवंबर को, और बिहार से अलग होकर झारखंड, ये 26वां, 27वां, 28वां। और लास्ट में जो हुआ इसमें 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। तो इस तरह से 2014 तक भारत में 29 राज्य थे, 29, और 7 यूनियन टेरिटरी थी केंद्र शासित, यानी 36 थे दोनों मिलाकर। लेकिन फिर एक बार इनमें 2019 में जब भारत सरकार ने धारा 370 को हटाया, तो जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बदल दिए। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, 7 से 9 हो गए, और जो स्टेट थे 29 वो 1 कम होकर 28 हो गए। तो इस तरह से जो कंडीशन है राज्यों की, जो इस समय भारत में राज्य है 28, और केंद्र शासित कितने हो गए थे आपके, 2 बढ़ गए, 7 के बढ़कर कितने हो गए, 9 बढ़ गए। लेकिन 9 में क्या हुआ, जो ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीप थे, इन्हें 1 कर दिया गया, इसलिए 1 इसमें कम हो गया। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर देख लीजिए 7 थे पहले, जम्मू कश्मीर से 2 ये बढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, 9 हो गए। लेकिन 9 में इन दोनों को 1 कर दिया, इसलिए 8 हो गए। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जनवरी 2023 में। अब ये इसलिए करना पड़ा स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता क्योंकि बुक में ये पुराने दिए हुए हैं। ये आपका मैप है इस समय का, इसे आप देख सकते हैं कि इसमें डेट भी लिखी हुई है कि कब कौन बना था। और देखिए इस टाइप के आप क्वेश्चन आते हैं, ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, ये इस तरह से जो ये क्वेश्चन है इसमें। तो इन्हें जब आप इन्हें पढ़ोगे, अब इनके सबके आंसर मिल जाएंगे, जैसा आधार पर कितने राज्य बने थे, इस तरह से वर्तमान में कितने राज्य हैं ये। तो ये जो आपको या भाषा के आधार पर होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश होगा। पोट्टी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश का राज्य बनाने में कितने दिन का अनशन हुआ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको, ये महाराष्ट्र और गुजरात कब बने थे, ये इस तरह से किसके विभाजन से बने थे, तो 1960 में बने थे। पंजाबी भाषा के आधार पर कब किसका विभाजन हुआ था, या छत्तीसगढ़। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो 4 से 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन
आप इजीली कर सकते हैं, या बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में क्यों बनाए गए और कब किस पुनर्गठन कब हुआ, किस ईयर में हुआ, ये आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी स्थिति भी क्लियर होगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।